कठुआ में दो नामी अपराधियों पर लगाया पीएसए। पुलिस ने कोई डेजिग्नेटर के आधार पर डीएम का आदेश। डीएम ने दोनों को समाज के लिए बताया बड़ा खतरा। मौसम ने किरकिरा किया सिंथन स्नो फेस्टिवल का मजा। भारी बर्फबारी के कारण सिंथन स्नो फेस्टिवल हुआ रद्द। प्रशासन ने लिया फैसला, जिला मुख्यालय से कटा सिंथन। सांबा में पशु तस्करी की कोशिश नाकाम। पुलिस ने पिकअप से मुक्त करवाए 4 मवेशी। जम्मू पठानकोट हाईवे पर मिली सफलता। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। और सबसे पहले हम कठुआ की बात करेंगे। कठुआ में जिला मजिस्ट्रेट ने 2 नामी अपराधियों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए लगाकर उन्हें जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें से एक अपराधी हीरानगर जबकि दूसरा राजबाग थाने में बंद है। और पुलिस ने हाल ही में इन दोनों के खिलाफ डोजियर तैयार कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा था, जिसका उन्होंने संज्ञान लेकर इन दोनों अपराधियों को समाज के लिए खतरा करार देते हुए इनके खिलाफ पीएसए लगा दिया है। क्या रिकॉर्ड है इन दोनों अपराधियों का और इन्हें किस जेल में भेजा जाएगा, इस पर पूरी जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 2 अपराधी ऐसे हैं जहां पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक हीरानगर पुलिस स्टेशन की है और एक राजबाग पुलिस स्टेशन की है। और ये दोनों अपराधी इन दोनों पुलिस स्टेशन में अभी जो है वो इन्हें कैद किया गया है। लेकिन वहीं पर अब आगे की कार्यवाही को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा और अपराध क्या है इन दोनों अपराधियों का, ये जानना भी जरूरी है, जिसके बाद से इन्हें इन पर पीएसए लगा दिया गया है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, इन 2 अपराधियों की बात करते हैं तो इन 2 अपराधियों के बारे में आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि इन पर पीएसए लगाया गया और ये भी कहा गया कि समाज के लिए जो है ये खतरा है और इन्हें अब आगे किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वहीं पर पहले अपराधियों की बात करते हैं रंजीव। तो अपराधियों का क्या कुछ अपराध है जिसके बाद से पीएसए लगा है? मैं पल्लवी आपको बताऊं कि ये जो दोनों जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो दोनों अपराधी हैं, जिनको लेकर पुलिस ने जो पिछले 1-2 दिन से कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया, क्योंकि जो नरेश कुमार है उर्फ चीपो, ये निवासी ये हीरानगर के इलाका जो दयालाचक के पास गांव पड़ता है दिल्ली, वहां का निवासी है। 2007 से ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ था और इस पर एक हत्या का मामला और उसके बाद हत्या करने का प्रयास, लूटपाट और लोगों से हथियार, आर्म्स एक्ट के मामले और उगाही के मामले और अन्य जो लड़ाइयों के और लोगों को मारपीट के मामले जो है वो दर्ज है। कुल 8 मामले जो इस पर आपराधिक मामले दर्ज थे। एक हत्या के मामले में भी अभी जो अंडर ट्रायल है, जो मामला चल रहा है, उसके जमानत पर ये छूट कर आया था। पिछले 10 साल पहले ये उसमें इन्वॉल्व हुआ था और काफी समय से यहाँ पे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और जिला पुलिस की तरफ से इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद इसको रात को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कल इसका एक डोजियर बनाकर शाम को डीसी कठुआ के पास भेजा, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनसे उन्होंने इनके ऊपर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको जेल में भेजने का प्रबंध किया है। और इसके साथ जो दूसरा अपराधी है जिसका नाम कमलजीत उर्फ कम्बू है, ये राजबाग का निवासी और ये राजबाग थाना क्षेत्र का है। इस पर करीब 15 मामले जो मारपीट के, शीना झपटी के, चोरी के कठुआ, हीरानगर और लखनपुर थाना में जो है वो दर्ज है और जिनमें ये जमानत पर छूटकर बाहर आया हुआ है। और इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इस पर भी जो इसका एक डोजियर बनाकर इसके सभी आपराधिक मामलों का वो एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि जो भी समाज में जो मतलब दहशत फैलाने वाले जहाँ कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटेगी। इसी को लेकर इनका एक डोजियर डीसी कठुआ
राहुल पांडे के पास भेजा। उन्होंने इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको 1 साल के लिए जेल में भेजने का प्रबंध किया है और आज सुबह इनको जम्मू की कोट बलवाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जी पल्लवी। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे रंजीव कि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि 2 अपराधी ऐसे जिनका पूरा डोजियर बनाया गया और आगे से जो है वो दिया गया, जिसके बाद से पीएसए लगाकर अब उन्हें कोट भलवाल जो है शिफ्ट किया गया है, तो क्या इस तरीके के और भी अपराधी हैं जिन पर कि आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि बड़ी कार्यवाही हो सकती है? हाँ बिल्कुल। पुलिस से जब एसएसपी कठुआ शिवदीप से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे इस बारे में बात की कि कुछ और लोग के नाम भी हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोग ड्रग्स के मामलों में शामिल हैं, जिनके ऊपर 3 से 4 मामले बन चुके हैं, जहां फिर जो लोग पशु तस्करी जहाँ अन्य मामलों में है वो भी उनको पुलिस के रडार पर हैं। आने वाले दिनों पर उनका डोजियर भी जो है वो बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा जाएगा और वही फैसला करेंगे कि इन पर पीएसए लगना या नहीं लगना है। इस तरह की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अभी कमर कस ली है। कठुआ को अपराध मुक्त बनाने के लिए एसएसपी कठुआ ने अब सभी थाना प्रभारियों को और नए जो चौकी प्रभारी जो अभी शिफ्ट किए हैं उनको निर्देश दिए हैं कि यह अपराध पर अंकुश लगाया जाए। कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का बंदा कोई है उनके इलाके में, कोई व्यक्ति है, तो उसकी पुलिस की जानकारी पूरी होनी चाहिए और उसको पूछताछ हर समय उस पर कड़ी नजर रखी जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और वहीं पर आपको ये बताएं कि कठुआ के 2 पुलिस स्टेशन हीरानगर और राजबाग से 2 अपराधी ऐसे हैं जिन्हें कि अब कोट भलवाल जेल में शिफ्ट किया गया है। पीएसए लगने के बाद अब उन पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो चलिए अब सिंथन स्नो फेस्टिवल की बात करते हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण किश्तवाड़ जिले में कल यानी रविवार को होने वाला सिंथन स्नो फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है। सिंथन किश्तवाड़ मार्ग पर बर्फबारी का दौर जारी है और सिंथन जिला मुख्यालय से कट गया है, जिससे कि स्नो फेस्टिवल रद्द करने के संबंध में प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता यहां पर कुछ ही देर में जुड़ेंगे स्टूडियो में और उनसे जानेंगे कि आखिरकार सिंथन स्नो फेस्टिवल को जब रद्द किया गया तो उसके बाद से क्या उसे कोई एक तारीख है जो तो दी गई है कि जिसमें कि ये स्नो फेस्टिवल करवाया जाएगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए अजय शान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, तो अजय से जानते हैं। अजय, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से सिंथन स्नो फेस्टिवल को लेकर तैयारियां हमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा देखने को मिल रही थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी उत्साह के साथ जो तैयारियां थी वो की थी, लेकिन वहीं पर मौसम बिगड़ने की वजह से इस फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। तो पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर कोई आगे पोस्टपोन किया हुआ डेट कोई सामने आया है कि अगर रविवार को ये फेस्टिवल नहीं होगा तो फेस्टिवल के लिए कोई नई तारीख निकाली गई है? पल्लवी, देखिए लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर मौसम खराब चल रहा है जी। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जो सिंथर टॉप है वहां पर भी ताजा हिमपात हुआ है। जो लोकेशन थी जहां पर ये फेस्टिवल होने वाला था वहां पर अभी भी जब हम ये खबर फ्लैश कर रहे हैं तो वहां बर्फबारी हो रही है। तो जिसके चलते लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ये जो प्रोग्राम था, जो फेस्टिवल था स्नो फेस्टिवल 19 तारीख को कल होना था, उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से अनसर्टेनिटी बनी हुई है मौसम को देखते हुए तो अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है ऑफिसर्स की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कि जैसे ही स्थितियां साफ होती हैं वो सारे अरेंजमेंट्स उनके इन प्लेस हैं और ये जो पहला अपनी नौबत का पहला इस तरह का फंक्शन होने वाला था इस दूरदराज इलाके में, तो उसको जरूर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो लोगों में काफी उत्साह था, प्रशासन भी काफी उत्साहित थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोगों के जो चेहरे हैं उतरे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपसे यही सवाल मेरा अजय रहेगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जो सिंथन स्नो फेस्टिवल है ये अपनी तरह का एक पहला फेस्टिवल है जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा था, तो अगर फेस्टिवल कल होता तो क्या कुछ देखने को मिल सकता था हमें और किस तरीके की तैयारियां पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फेस्टिवल को लेकर की हुई थी? जी पल्लवी, देखिए इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, इंडियन आर्मी, ये कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मिलजुल कर उस पर कर रही थी। जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होना था, लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए वहां पर संस्कृत कार्यक्रम होने थे। वहीं जो स्नो स्पोर्ट्स हैं जिसमें स्नो वॉलीबॉल है, स्नो टग ऑफ वार है, या फिर स्नो स्कूटर्स, या फिर स्नो ग्लाइडिंग,
इस तरह की कई एक्टिविटीज जो थी वो अरेंज की गई थी। इसके अलावा जम्मू का एक बाइकर्स ग्रुप वहां पर बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्शन वहां पर रखी गई थी ताकि स्पॉट को जो है लोगों के सामने लाया, जो जी। एक अनछुआ खजाना है यहाँ का उसको लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन वो जो एफर्ट्स हैं वो पूरे पिछले 2 हफ्ता से चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर अब पानी फिर गया है, हम ये कह सकते हैं बर्फ की वजह से। लेकिन उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में वो जरूर ऑर्गेनाइज होगा और जो बाहर के लोग जी। हैं उन तक जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है वो सामने आएगी। बिल्कुल। जी, पल्लवी। एक सवाल आपसे यहाँ पर अजय मेरा सिंथन टॉप को लेकर रहेगा। सिंथन टॉप जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी जगहों से भी आते हैं, लेकिन इस बीच सिंथन टॉप को लेकर टूरिज्म में किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, सिंथन टॉप जो है वो 12,400 फुट की ऊंचाई पर है जी। काफी ऊपरी इलाका है जहां पर सर्द हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। वहां पर कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जी। जो हम विजुअल दिखा रहे हैं ये सिंथन टॉप के हैं। अभी भी वहां पर कई मीटर बर्फ पड़ी हुई है, वहां पर कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं है। कंस्ट्रक्शन करके उसको मेंटेन करना एक बड़ी चैलेंज है। जी। तो वहां पर जो लोग आते हैं, वहां जो बैठ के वहां पर एंजॉय करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ लेते हैं। उसके साथ ही वहां पर एक पोटैटो फार्म है जहां पर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाना था, जहां पर कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं, लोग वो बैठ सकते हैं। तो ऐसे भी लोग जो है कुकरनाग अंतनाग से वहां पर आते हैं, डोडा किश्तवाड़ जाते हैं। लेकिन प्रशासन का ये प्रयास था कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी पर्यटक इस जी। तरफ आए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन जो है वो प्रयास कर रहा था कि सिंथन टॉप हो या जो पोटैटो फार्म हो या आसपास के इलाके हैं उसको टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बनाया जाए। तो उसी के प्रयास के चलते ये कार्यक्रम किया जा रहा था। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय शान। और वहीं पर जिस तरीके से सिंथन स्नो फेस्टिवल को लेकर जहां उत्साह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ किश्तवाड़ में रहने वाले लोगों के लिए था, क्योंकि सिंथन टॉप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना एक बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर इस पर काम किया जा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से अब इस फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। अब अगली तारीख क्या मिलती है इस फेस्टिवल को लेकर वो देखना होगा। तो चलिए बात करें पशु तस्करी की। सांबा में पशु तस्करी की एक और कोशिश पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। ये सफलता जम्मू पठानकोट हाईवे पर घगवाल पुलिस को मिली है, जिसने कि कश्मीर जा रही एक पिकअप से 4 मवेशियों को मुक्त करवाया है। पिकअप का चालक हालांकि मौके से फरार होने में सफल रहा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर पर क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके से पुलिस ने जो है वो मवेशियों को पकड़ा है। देखिए, बिल्कुल सांबा पुलिस की बात करें तो एक नई रणनीति जो वो देखने को मिल रही है, खासतौर पर क्राइम को खत्म करने के लिए। और पशु तस्करी एक बड़ा चैलेंज है जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी अटेम्प्ट पशु तस्करी की होती है तो उसे विफल किया जाता है पुलिस की तरफ से। और आज भी पशु तस्करी का ये प्रयास विफल किया गया है। घगवाल इलाके में जो जिला सांबा की जो हद जो है वो शुरू होती है जिस इलाके से, वहीं पर आपको बता दें कि गाड़ी जो है वो महिंद्रा लोड कैरियर बोलेरो गाड़ी ये बॉर्डर वाले रूट की तरफ से आ रही थी और ये कश्मीर घाटी को जा रही थी। और पुलिस की एक्टिव टीम ने देखा तो उसी के बाद इस पुलिस ने जो वो गाड़ी को चेज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर्स है वो मौके से भाग निकले। लेकिन पुलिस ने गाड़ी को जो है वो एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल कर रोका और रोकने के बाद जब इसकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान इसमें से बेजुबान पशु पाए गए जिन्हें क्रूअल मैनर में बांधा हुआ था और इनको जो वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इलीगल तरीके से। वही पुलिस ने जिस तरह से इसमें एक्शन करते हुए गाड़ी को सीज किया है, गाड़ी को शिफ्ट किया गया पुलिस स्टेशन में और उसी के साथ साथ जो पशु जिनको रेस्क्यू किया गया है इनके तस्करों के चंगुल से उनको भी सेफर जगह पर पहुंचाया गया। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से ये क्लियर कट डायरेक्शन है एसएसपी सांबा बेराम तुलसी के अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को कि इनके अलग अलग एरियाज यानी जो इनकी जुरिडिक्शंस है, अगर इसमें कोई भी किसी तरह का भी कोई क्राइम देखने को मिलता है तो उसे किस तरह से कंट्रोल करना और क्रिमिनल्स की धरपकड़ किस तरह से करनी है, उसी रणनीति से काम किया जा रहा है। और जिस तरह से पशु तस्करी के जो प्रयास है अब बड़े काफी एक लंबे अरसे के बाद जो है वो दोबारा से एक दो प्रयास हमें देखने को मिले, लेकिन इन प्रयासों को विफल किया है। हालांकि इसमें जो एक मीटिंग भी लगातार की जा रही है पुलिस के हेड पर बात करें कि इस बोवाइन स्मगलिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है, और इसमें मुझे लगता है कि प्रावधान बनाने की जरूरत जिसको लेकर हमने लगातार बात की है कि 188 आईपीसी धारा के तहत पुलिस ने मामला जब दर्ज किया होता है
उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, बिल्कुल। लेकिन इसमें प्रावधान लाने की जरूरत है, जिसमें एडीसी सांबा तमाम रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने एक मीटिंग की है पुलिस के साथ कि इसमें क्या कुछ बदलाव जो वो हो सकते हैं, क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं जिसके चलते बोवाइन स्मगलिंग पर पूरी तरह से अंकुश लगे। इसको लेकर काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ सेक्शन जो है वो लागू कर दी जाएंगी और इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज को लगातार पुलिस ने एक्सेप्ट किया है और इसमें तस्करों की गिरफ्तारी के साथ साथ इन बेजुबानों को भी रेस्क्यू किया है। लेकिन आज की इस पूरे मामले की बात करें तो अभी कितने तस्कर हैं जो अनफॉर्चुनेटली भाग गए हैं पुलिस की टीम को देखकर, गाड़ी वहीं पर छोड़कर। पुलिस इसकी इन तस्करों की तलाश कर रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे और आगे पुलिस इसमें जो वो बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। बिल्कुल। आपसे ऋषि एक सवाल यहाँ पर मेरा ये रहेगा कि हमें देखने को मिलता है आए दिन पुलिस जो है वो बोवाइन स्मगलिंग जो होती है उस पर रोक लगाती हुई नजर आती है, मवेशियों को मुक्त करवाती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद जब ये मवेशियों को मुक्त करवाया जाता है तो उनकी देखरेख कैसे की जाती है? यानी कि क्या कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहां पर उन्हें रखा जाता है जिससे कि उनकी देखभाल हो सके? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं कि पूरे जिला भर में जहां पर भी कोई बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट होती है उससे जो पशु बचाए जाते हैं उन्हें गगवाल पुलिस स्टेशन के एक बड़े यार्ड में रखा जाता है। ये काफी बड़ा यार्ड है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो वो इन तमाम पशुओं की देखरेख के लिए की जाती है, जिसमें जो स्थानीय लोगों के साथ सामाजिक संस्थाएं भी पुलिस की मदद करती हैं, जिसमें इनके चारे का बंदोबस्त किया जाता है, इनकी देखभाल की जाती है। मैं अभी भी उसी यार्ड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इन तमाम पशुओं को जो है वो रेस्क्यू कर रखा जाता है। तो यहाँ पर लोगों का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है और युवाओं की बात करें तो वो भी लगातार इनके चारे का बंदोबस्त करते हैं ताकि हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो और इनकी जो क्रूअल मैनर में जिस तरह से इनको बांधा होता है वो एंगल एक लेकर चले। और दूसरी तरफ इन युवाओं को हम देखें जो इनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार दिन रात यहाँ पर उनकी सेवा कर रही है। हालांकि अनफॉर्चुनेट उस समय हो जाता है जब कोई पशु जो है वो मर जाता है, फिर वो काफी दिक्कतें पेश होती हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त पर जो कंसर्न डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर आती हैं, इनको चेक करते हैं, क्योंकि जब इनको इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये पशु बेचारे काफी जख्मी हो जाते हैं। इनको इंजेक्शन तक दिए जाते हैं। इनको न जाने किस तरह की दवाइयां इनको दी जाती है कि ये बेहोश हो जाए और इनकी आवाज भी बाहर न जाए। और जब यहाँ पर रखा जाता है उसके बाद यहाँ पर इनकी देखभाल की जा रही है। इनके खाने पीने का जो भी बंदोबस्त है, चारे का, पानी का, वो पुलिस भी कर रही है, स्थानीय लोग, सामाजिक संस्थाएं कर रही है, युवा कर रहे हैं और डॉक्टर्स की टीमें भी यहाँ पर जो वो वक्त पर इनको चेक करती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जालिम तरीके से जो काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से युवा यहाँ सेवा कर रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर हम देखें तो एक धर्म के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं जब इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से एसएसपी सांबा बेनाम तोजी काम कर रहे हैं, उनका साफ सुथरा कहना है कि मैं आया ही इसीलिए जिला सांबा में कि क्राइम मुक्त सांबा को करना है और इसमें हम लगातार पुरजोर कोशिश जो वो लगातार कर रहे हैं क्रिमिनल्स की धरपकड़ करने की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि। इस पूरी खबर पर आपने बहुत ही बखूबी जो है पूरी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रक जो ये गाड़ी है जो कि पकड़ी गई है और इसका नंबर बाहरी राज्य का है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 4 मवेशियों को मुक्त करवाया गया है। और बात करें अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो कि ऋषि ने हमें बताई वो ये बताई कि आने वाले कुछ समय में हमें जो ये बोवाइन स्मगलिंग पर रोक लगाने के लिए कुछ नई सेक्शंस हैं जिसकी अमेंडमेंट होती हुई नजर आएगी, जिससे कि और ज्यादा सख्ती बरती जा सके इन स्मगलर्स पर। काम छोड़ हड़ताल पर गए जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों को फिर से बातचीत का न्योता मिला है। विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन डेली वेजरों से जल्द ही बैठक करने जा रहे हैं। जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए डेली वेजरों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक में भी उनकी सुनवाई ना हुई तो वो अपने आंदोलन को नया रूप देने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वहीं पर सुनवाई होने तक उनके घर वापसी नहीं होगी और अब आर या फिर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हमारे हक में कुछ हुआ तो हम ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलाते रहेंगे। अगर हमारे हक में नहीं हुआ तो एक नया प्रोग्राम दिया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में फैसला कौन होगा और हिस्टोरिकल होगा। हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते, चाहे हमारी जानें चल जाएं। लेकिन आप बगैर पास से हम घर वापस आने वाले जितना मुलाजिम है, चाहे पीएचई का 30,000 है या 60,000 बाकी मुलाजिम, ये सब अब एक सिर पे कफन बांध के घर से निकल चुके हैं।
पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बगैर पॉलिसी हमारा शोषण पिछले 25 साल का हम लोग जिंदा लाशें की तरह चल रहे हैं। आज हम जिंदा नहीं है, ना अपने ख्वाहिशें पूरी कर सके, ना अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, ना अपने बूढ़े माँ बाप को मेडिसिन दे सके। इसलिए हम फैसला घर से करवाने निकले। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। पिछले 9 महीने से हम यही सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। बगैर स्टैंड क्लियर करे, बगैर पॉलिसी लिए हम जाने वाले नहीं हैं। समाज के हर वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही आयुष्मान भारत योजना का मरीज पूरा लाभ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यह योजना दिसंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। और बात करें अगर जीएमसी अस्पताल की, तो जम्मू के आंकड़ों की, तो 14 मार्च से इस अस्पताल में अब तक 38,025 मरीजों का योजना के तहत पंजीकरण किया गया है। और यानी इतने मरीज आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाकर यहां अपना इलाज करवा चुके हैं। आपको बता दें कि जीएमसी अस्पताल में इस योजना के तहत पहले मरीज का पंजीकरण दिसंबर 2018 में ही हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं एक मुहिम चलाई गई कि हर इंसान को ये इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो 3/12/18 से ये लॉन्च हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे मैंने बताया तब ये गोल्डन कार्ड होता था, पीएमजे गोल्डन कार्ड। उसके बाद 30/11/2019 तक ये वो वाली स्कीम पे ही चला है, गोल्डन कार्ड पे, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी को बेनिफिट मिला एज पर सेंसिस 2011। उसमें 1727 लोगों को जीएमसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में बेनिफिट मिला। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत हर बीमारी जो एक हेल्थ बेनिफिशियरी पैकेट बनता है, जिसका आज 6वां प्लान लॉन्च हुआ है। हेल्थ बेनिफिशियरी प्लान का 6th प्लान लॉन्च हो चुका है। उसका पहला जो आया था उसमें जो बेनिफिट मिला था अंडर गोल्डन कार्ड, नेशनल लेवल पे था वो, उसमें 1727 लोगों ने बेनिफिट लिया था। मैं आपको सिर्फ आंकड़ों की तरीके से ही बता सकता हूं कि इस चीज का बिसाइड्स कि 20 और 22 तक हमारे को एक पेंडेमिक का भी हमने फेस किया। उस दौरान पे लॉकडाउन भी रहे। मैं आपको अगर पूरा पढ़ के बताऊं तो 1/12/2019 से लेके 25/12/2020 तक 1321 लोगों ने इस स्कीम का बेनिफिट उठाया। उसके बाद 26/12/2020 से लेके 14/3/2022 तक ये, क्योंकि इस दौरान पे बीच में कोविड और नॉर्मल हॉस्पिटल भी चला, तो हमारी जो पेशेंट नंबर थी वो बढ़ गई। बारिश और तेज हवाएं जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के किसानों के लिए भारी पड़ रही हैं। किसानों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण उनके गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई और अब गेहूं की अच्छी पैदावार संभव नहीं है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से उनकी बर्बाद हुई फसल का जायजा लेकर उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि उन्हें जुलाई महीने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत मिलने वाली किश्त भी नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से इस योजना के तहत मिलने वाली किश्त भी उनके बैंक खातों में डालने की मांग की है। गर्ज बड़ी चली है तो सवेरे लोकें जिसलै बाहर जाइए तक बिल्कुल कणकां जड़ियां प्लेन हो गई। दाना जेड़ा ओहदा हली बनना ही, तैयार होना ही, वो दाना हुण बिल्कुल इयां सौंफा अंग लेखा बरीक हो जाना। तो उम्मीद ही कि कणक इस बारी थोड़ी ठीक है, लेकिन कणक बिल्कुल खत्म गई है। हुण नहीं कन्नू की गल लो कि और दसे देने कि ये कणक जी है पीली पई जानी है, तो दाना मोटा नहीं हो सकता भी कि अगर खड़ोती रही 10-20 दिन तो दाना मोटा हो जाना ही, चंगी पैदावार होनी ही। तो गौरमेंट सानू कुछ मदद दे
ਮਦਦ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਮਦਦ ਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲकुल नहीं ਸਾਨੂੰ 2-2000 भी ਹੋਇਆ ਜੀ। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।